रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ईद का पहला दिन है, आप सबको दोबारा बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। कुर्बानी लोगों ने इस दफ़ा उस तरह की नहीं, यानी मैं रोज़ाना सुबह पिछले साल तो मैं था नहीं ईद पे, मैं अगवा था और मैं पिछले साल कुर्बानी खुद अपने हाथ से कर भी नहीं पाया और कब्रिस्तान भी नहीं जा पाया। हर ईद पे हम लोग सुबह कुर्बानी करने के बाद कब्रिस्तान जाते हैं। 11.5 किलोमीटर का रास्ता है मेरे घर से कब्रिस्तान तक, जहाँ पे मेरे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। हम वहाँ जाकर दुआ करते हैं और ईद वाले दिन बड़ा मुश्किल होता है, जो बकरा ईद है उसमें बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम कुर्बानी करने के फ़ौरन बाद निकलते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कुर्बानी करते हैं, फिर निकलते हैं, तो रास्ते में जगह जगह कुर्बानी हो रही होती है, बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन पिछली ईद पे पता नहीं क्या था, क्योंकि मैं तो था ही नहीं। इस ईद पे मैंने महसूस किया कि बहुत कम जगह पे कुर्बानी हो रही है और उस तरह की गहमा गहमी नहीं है। फिर मैंने, क्योंकि मेरे पास जानवर पहले से मौजूद थे और हम थोड़े से पाल लेते हैं जानवर, अपने पाल के फिर उनको कुर्बानी करते हैं, उसका बड़ा सवाब होता है। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल करे। तो जो मार्केट से इतलात आ रही है वो तो ये है कि इस दफ़ा तो हाथ ही नहीं लगाया जा रहा था कुर्बानी के जानवरों को। इतने महंगे, ख़ास तौर पे जो बैल की कुर्बानी करते थे लोग मिलकर पैसे डालकर, वो भी इस मरतबा मुमकिन नहीं रहा। और कुर्बानी बहुत ज़्यादा जो हुआ करती थी जिन गलियों में, मोहल्लों में, हमने देखा कि वैसे कुर्बानी नहीं हो रही है। उतने बड़े पैमाने पर हमें जानवर दिखाई नहीं दिए कुर्बानी के। तो अल्लाह ताला सबकी नीयत कबूल करे। वैसे भी इस कौम की कुर्बानी अब यही है कि ये बिजली का बिल अदा करे और ये कौम जो है वो गैस का बिल अदा करे। ये कौम अपने बच्चों को सर्वाइव करवाए किसी तरह। ये कौम इन हालात में अगर ज़िंदा भी रह जाए तो जिस तरह के टैक्सेस इनके ऊपर हुकूमत ने लगा दिए, तो यही एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। पाकिस्तान के अंदर सर्वाइवल एक कुर्बानी बन चुका है। तो बकरा ईद की कुर्बानी तो अब आम आदमी की पहुंच से बहुत हद तक बाहर चली गई है। इमरान खान साहब ने ईद वाले दिन एक पैगाम दिया, पहले वो पैगाम आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो डेलिबरेटली इस टीम को तबाह किया गया है अपने अपने शौक के लिए। मेरा यार है, ला दो, वो मेरा दोस्त है, उसको ये भी लगा दो, उसको ये भी लगा दो, वो आगे से कह रहे हैं ये मेरा दोस्त है, इसको ले आओ। वो सारी टीम जो है वो दोस्तों यारों से भर गई और सारी मैनेजमेंट जो है वो दोस्तों यारों से भर गई। और दोस्तों यारों ने मिलकर जो पाकिस्तान की दुर्गत बनाई वहां पे वर्ल्ड कप के अंदर, यानी मैं क्रिकेट का जनून है, मुझे बहुत शौक है हर पाकिस्तानी की तरह। तो जितना दिल दुख रहा था, मैं पिछले वीलॉग में बात करना चाह रहा था, मैंने अपने आप को रोका। मैंने कहा मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी, इतनी तकलीफ हुई है। वो दुनिया की नंबर 1 टीम का तुमने क्या हाल कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। यही प्लेयर से दुनिया इनसे डरती थी और अब इनकी हालत क्या कर दी है, ऊपर से लेके नीचे तक आवे का हवा ही बदला हुआ, बिगड़ा हुआ है। इमरान खान साहब की बात सुने, उन्होंने कहा जी ईद उल अज़हा ईसार और कुर्बानी के इस जज्बे जिसकी मिसाल जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब से कायम की गई को सही मानों में अपनाने का दर्स देती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ चंद अफराद अपनी अनाओं की पूजा और नफ्स अमारा की परस्तिश ने हमारे समाज की अखलाकी तबाही का सामान किया है और हर इदारे को तनज़्ज़ुली और इन्हितात की भेंट चढ़ाया है, तबाह किया हर इदारे को। फिर इमरान खान साहब ने मिसाल दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। उन्होंने कहा पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की जो कसम पुरसी है ये पूरी तरह जाहिर कर रही है कि कैसे एक शख्स की अना और उसके नतीजे में अकरबा परवरी ने पहले ही पाकिस्तान को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है। मोहसिन नकवी को जरदारी, जो मिस्टर 10% के नाम से भी जाना जाता है, अपना बेटा करार देता है, बल्कि उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी ख़ानदानी मुरासम और ताल्लुकात हैं। मोहसिन नकवी उनके फ्रंटमैन के तौर पर काम करता है, चुनाचा पहले उसे वज़ारत आला के मनसब से नवाजा गया। हालांकि उसकी वज़ारत आला का ये दौर पाकिस्तान की तारीख के तारीख तरीन अदवार में से एक है, बदतरीन दौर करार दिया इमरान खान साहब ने। उसके खिलाफ तो दस्तूर की मंशा और आइन के तकाज़ों के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद की इजाज़त ना देने पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कि इंतखाबात करवाए क्यों नहीं तूने भाई, तू आया था 3 महीने के लिए, बैठ गया 1 साल के लिए, तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इमरान खान साहब कह रहे हैं गद्दारी का मुकदमा। फिर उसने कौम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और जबर फसायत की ऐसी स्याह तारीख रकम की जिसकी नज़ीर तक मिलना नामुमकिन है। 10-12 हज़ार बंदा एक पोलिटिकल पार्टी का पकड़ के मोहसिन नकवी साहब की पंजाब हुकूमत ने अंदर कर दिया था। इसकी निगरानी में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल किया गया। सियासी कारकुनान नाहक कत्ल किए गए, उन्हें जेलों में डाला गया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाए गए। वहशत और सफाकियत का रिकॉर्ड कायम करने पर
उसे दाखिला उमूर जैसी हसास तरीन वजारत से ही नहीं बल्कि सेनेटरशिप और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की सरबराही के जरिए भी नवाज दिया गया। टीम की कारकर्दगी में इजाफे पर तवज्जो देने की बजाय मोहसिन नकवी ने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सरकार के सियासी मुखालिफिन को दबाने में खपा दी हैं। कौमी क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी साबित करती है कि खिलाड़ियों का मोराल बुरी तरह मजरू है, निचली तरीन सतह पर है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड की कमान एक नाअहल टाउट के हाथ में है। तरजीहात में ये हद दर्जा बिगाड़ मुल्क में अमन और अमान की सूरत से भी आया है। जो अमन अमान की सूरत है, वज़ीर दाखिला भी मोहसिन नकवी है। पूरी रियासती मशीनरी शहरियों को जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाने और सफाकियत के रिकॉर्ड कायम करने पर लगी हुई है, जबकि अमन आमा दरम बरम है, दहशतगर्दी बढ़ रही है और मईशत तबाही की पाताल में उतर चुकी है। अब हतमी तौर पर जंगल के बादशाह जो बुनियादी तौर पर इस मुल्क में डोरियां हिलाता है, उसको इदारों की तबाही का सिलसिला फिलफौर तर्क कर देना चाहिए। वक्त आ गया है कि अपना किबला दुरुस्त किया जाए, कबल इसके कि मुल्क का हशर भी वही हो जो 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम का हुआ है। अल्लाह ना करे मुल्क का वो हाल हो, लेकिन मुल्क जहाँ पहुँच गया है, कौमी क्रिकेट टीम जो है उससे कोई हालत मुल्क की मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा, इसमें जो है ना वो आप जो स्टेटमेंट है गैरी क्रिस्टन, उनका स्टेटमेंट ज़रूर देखें। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। तो दुनिया भर में जो है ना कोचेस इस्तीफ़ा देते हैं, रीज़न्स बताते हैं, जान छुड़ाते हैं कि जी हम पे पड़ गई है, टीम की हालत क्या बन गई है। उन्होंने कहा जी कि जो T20 के अंदर जो बदतरीन कारकर्दगी पाकिस्तान टीम ने दिखाई, अव्वल तो पहले अमेरिका से मैच हार गए और बेड़ा गर्क तो अमेरिका के साथ तो ठीक खेल लो, अमेरिका के साथ खेल ही नहीं पाए, ऐसा लग रहा था बच्चे खेल रहे हैं। फिर इंडिया के साथ मैच 92% मैच जीता हुआ है, सिर्फ 8% इंडिया के चांसेस थे, वो शेर के बच्चे वहाँ से जीत गए इनसे, और ये बकरी बने हुए थे उनके सामने। और यार तुम 92% मैच जीत चुके हो, थोड़ी सी गैरत खाओ, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। तुम्हें तो चाहिए रोंद के रख दो इंडियन टीम को। वो इंडियन टीम जो है वो शेरों की तरह खेल रही थी, ये बकरी बने हुए थे उनके सामने बेशरम, वहाँ से इंडिया से भी मैच हार गए। और उसके बाद जो है वो अब 2 मैचेस जैसे इन्होंने जीते हैं, तौबा तौबा तौबा। यानी ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ हम खेल रहे हैं, कुछ दुनिया की नंबर 1 टॉप की टीमों के साथ हम खेल रहे हैं। जैसे इन्होंने ये बच्चा टीमों से, आयरलैंड से, कनाडा से जैसे इन्होंने मैचेस जीते हैं, हद हो गई वैसे जो पाकिस्तान टीम की इस वक्त हालत है। उन्होंने कहा जब से आया हूं देख रहा हूं कि टीम में इत्तेहाद ही नहीं है। ये गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं, कौमी टीम के हेड कोच, मैं नहीं कह रहा। बदतरीन कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने कहा कि जो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करेगा वही टीम में रहेगा। अब अभी फिटनेस करवाइए इनकी उधर फौज के पास भेज के, फौजी ट्रेनिंग करवाइए इनकी, फिर भी इनकी फिटनेस नहीं हुई। अंदाजा करें आप, कोच कह रहा है ये फिट नहीं है, तो ये उधर फिटनेस की ट्रेनिंग करने क्यों गए थे? फिर वहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के ये कभी पहाड़ चढ़ रहे हैं, कभी पहाड़ उतर रहे हैं, कभी बंदूकें उठा के पहाड़ चढ़ रहे हैं, कभी एक दूसरे को उठा के जो है वो गोदों के अंदर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कभी हर्डल क्रॉस कर रहे हैं, कभी लंबी जंपें लगा रहे हैं, कभी रस्सों के ऊपर लटक रहे हैं। इससे ज़्यादा फिटनेस क्या हो सकती है? इसके बावजूद कोच का कहना है ये बंदे ही फिट नहीं है। उन्होंने फिटनेस के बड़े मसाइल। उन्होंने कहा वही टीम में रहेगा जो फिट होगा। दुनिया का मुकाबला करना है तो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करना होगा। उन्होंने कहा कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता, सब अलग अलग हैं, हर खिलाड़ी की अपनी अपनी टीम बनी, 11 बंदे हैं, सबकी अलग अलग टीम है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि कहने के लिए तो टीम है, लेकिन ये टीम नहीं है। टीम होता है जब एकजुट होकर आप खेलते हैं, टीम तो है ही नहीं है। कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता, दाएं बाएं सब अलग अलग हैं, और कई टीमों के साथ काम कर चुका हूँ, ऐसी सूरत हाल इससे पहले नहीं देखी। ये गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं। उन्होंने कहा अपने दुनिया का मुकाबला करना है तो अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। जो खिलाड़ी इन चीज़ों को बेहतर करेगा वही टीम में होगा, वरना कोई टीम में नहीं होगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।